देखिए, राघव चड्ढा की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई स्टेटमेंट वो नहीं देंगे। और देखिए, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम, और ये तस्वीरें अपना देख लीजिए कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, और उनका ये उनका जो जेस्चर है, उनके जो हाव भाव है, चेहरे की मुस्कुराहट, वो बहुत कुछ कहती है। और देखिए, समाजवादी पार्टी जिसके बारे में 2019 में कई तरह के कयास लगाए गए और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, चाहे वो 2017 के चुनाव हो, 2022 के चुनाव हो, या फिर 2019 और उससे पहले के चुनाव हुए हों। लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव की मेहनत का बड़ा जिक्र हो रहा है, अखिलेश यादव की रणनीति का बड़ा जिक्र हो रहा है, अखिलेश यादव के नेतृत्व का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बड़े रणनीतिक तौर पर अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारे, गठबंधन किया, और उसका असर देख लीजिए। और चेहरे की मुस्कुराहट, लगातार सरगर्मी में लगे हुए थे, लगातार रैलियों में, भाषणों में और चुनावी दौरों पे सक्रिय थे। लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा रिफ्रेश नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही, क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी है, और एक साथ एक झटके में तकरीबन 36 सांसद उनके चुन करके लोकसभा में पहुंचेंगे। तो अखिलेश यादव की पार्टी को एक मजबूती जरूर मिली है, और जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन में भी उनका जो कद है वो अपने आप में बहुत अहम रहेगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, टीएमसी का रुख क्या रहने वाला है, दीदी की तरफ से क्या रिएक्शंस आते हैं, उनका क्या स्टैंड रहता है, वो बहुत ज्यादा अहम है। हालांकि वो बार बार ये कह चुकी हैं कि उनका मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आए, मोदी को हटाना है, ये तमाम बातें वो कह रही हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खुल करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी बहुत सी चीजें कह नहीं रही है, या फिर रिएक्शन देने से थोड़ी बच रही हैं। लेकिन ये अपने आप में जो है वो बहुत अहम तस्वीरें हैं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का घर है, उन्हीं के आवास पर इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उसके तमाम जो नेता हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और हाथ हिला करके वेव करने की भी इशारे। और देखिए, कुछ कार्यकर्ता ये भी कहते हुए कि नहीं भाई, आपको ऐसा करना चाहिए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, और फोटो अप का जेस्चर भी देना जरूरी है। और यही जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब तमाम अखबारों की सुर्खियां, वेबसाइट की सुर्खियां भी बनती हैं। और ये जो तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा अहम, और इस वक्त अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन की बैठक पर है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की बैठक हो चुकी है। अब लगातार वहां से क्या बातचीत हुई, किस तरह के वहां पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई बना, क्या बना, सरकार का क्या शेप होने वाला है, किस तरह से किसको वेटेज मिलने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है, एनडीए गठबंधन और बीजेपी अभी कम से कम अपने पत्ते नहीं खोलेगी, ये धीरे धीरे साफ होता जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि आज रात को 8 बजे से पहले पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, और उस पर एक तरफ सबकी निगाहें टिकी तो हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इंडिया गठबंधन में किस तरीके की स्थिति और इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति आगे रहती है, किस तरीके से वो फैसले लेते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो अब दोनों ही खेमों से क्या खबरें निकल करके सामने आती हैं, उस पर तो निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल हलचल तेज है। एनडीए गठबंधन की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही थी, उसमें जो पोजीशनिंग दिखाई दी चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की और एकनाथ शिंदे की, वो भी बहुत ज्यादा कुछ अहम है। उसके भी अपने आप में अलग संकेत। तो इधर इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। बैठक से क्या निकलता है और किस तरह की रणनीति बनती है, उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक आप बने